आपके हस्बैंड शिरीष, हाँ जी, उनसे आप कहाँ मिली, कैसे मिली? मैं शिरीष को एक्चुअली मैं हूं ना से हमारी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि पहले 1 साल हम सिर्फ झगड़ रहे थे। वो एडिटर थे एक्चुअली। जब शिरीष एडिटिंग शुरू की थी उन्होंने और मैं कोरियोग्राफर थी, मैं जब एडिटिंग के लिए जाती थी तो एडिटर्स बहुत डरते थे मुझसे क्योंकि मुझे कोई किसी की भी एडिट पसंद नहीं आते थे। अच्छा। जब मेरे गाने जैसे मैं शूट करती थी, हाँ। तो शिरीष was the only person who had edited it very nicely and better than what I thought कि मैंने किया है। तो तभी मैंने उनको कहा था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगी यू बी माई एडिटर। अच्छा। और वो छोटा मतलब एकदम कॉलेज का किड लगता था, तो आई एब्सोल्युटली हैड नो फीलिंग्स और इंटेंशन। देन ही केम फॉर मैं हूं ना, और उन्होंने बहुत, आई थिंक मैं वो कर रहे थे मुझे, तो उन्होंने बहुत ही माइंड ब्लोइंग कुछ एडिटिंग की थी और ही टू डू एवरीथिंग प्रॉपर। एंड मुझे याद है मैं हूं ना में आपने बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स किए थे। करेक्ट। मुझे मेकिंग ऑफ मैं हूं ना याद है कि शाहरुख हैड शोन उनके लैपटॉप पे कैसे वो। करेक्ट। हाँ, तो ही एक्चुअली डन अ रियली गुड जॉब। बट उस टाइम पर हम दोनों बहुत झगड़ते थे एडिट और इसको लेकर, बिकॉज वो एक पहला इंसान था जो मुझसे डरता नहीं था। तो ही यूज्ड टू गिव इट बैक टू मी एंड ही यूज्ड टू बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। जो बात मुझे बहुत पसंद आती थी। ऑफ कोर्स शादी के बाद ये बात हमें जरूर बिल्कुल पसंद नहीं आती है, किसी को भी नहीं। Why do you want to be so brutally honest? Say one two lies and make us happy. So then after that he made the first moves. और मैंने उसको कहा भी कि आपको पता है कि हम मतलब आप कितने साल के हो, और मैं तो he said एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है because you are very immature. He is too mature and I am very childish. तो he said वैसे कोई नहीं, and then he gave me an ultimatum after some time कि अगर you don't want to get married and you don't want to have a family then say bye bye. मैं फैमिलीज आपके उन लोगों ने मान ली थी क्योंकि आप लोग दोनों अलग कल्चर्स से हैं? नहीं, आई थिंक उस टाइम पे मेरी फैमिली तो मतलब आई थिंक लड्डू फोड़ रही थी कि चलो हमारी बेटी शादी हो रही है। शी एक्चुअली फाउंड समवन शी वांट्स टू गेट मैरिड टू। आई वाज 39 40 ऑलमोस्ट, और उसकी फैमिली आई थिंक वो आल्सो हैप्पी क्योंकि उनके कल्चर में थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है। एंड आई गेट अलोंग very well with my mother-in-law. Oh, she's such a lovely yeah, lady so also. मैं और वो ज्यादा दोस्त हैं। अब हम मिलकर मतलब शिरीष की बुराइयां करते हैं बैठ के। ये भी बहुत एक अच्छी बात है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है। सास जो होती है जब वो अपने स्पेशली उनका जब बेटा बहुत कामयाब होता है तो वो अपने बेटे को इनगल्फ करके रख लेती है। उनको पसंद नहीं कि उनकी डॉटर इन लॉ भी इतनी कामयाब हो, तो एक नहीं, बट शी इज वेरी वेरी फ्रेंडली। और आई थिंक शिरीष इज अ बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का है, तो वो ममाज बॉय नहीं है। एवरीवन वाज हैप्पी व्हेन शी मेट मी। आई थिंक हु कैन रेजिस्ट मी मधु। दो ऑफ कोर्स देयर वाज अ एज गैप एंड ऑल, लेकिन ये एज गैप थोड़े दिन में हमें नहीं नजर आता है, अभी भी नहीं नजर आता है। शिरीष और मुझे, लोगों को लगता है भाई 8 years younger than me, बट इट डजंट मैटर। आई थिंक फाइनली शादी को लेके भी काफी स्पेकुलेशन हुआ था कि चलो ये तो 1-2 साल तक हाँ, है, मतलब अब ये दिसंबर में 10 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। स्पेकुलेशन, और मैं भी हैरान हूँ कि 10 साल हो गए हैं एंड बच्चे 6 साल के हो गए हैं। एंड आई थिंक एक बार जब बच्चे आते हैं ना मधु, यू ऑल्सो नो, यू गेट अ फ्रेश लीज टू द मैरिज, देन यू बिकम अ फैमिली। बहुत सारी चीजें आप देखा अंदाजा कर देते हो क्योंकि आपको पता है कि ये अब फैमिली है हमारी एंड वी हैव टू वर्क। हमारे इंडस्ट्री में ये चीज़ जो है बाकी जगहों में भी होती है, आम जिंदगी में आम लोगों के साथ भी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। Of course, पर हम जानते कम हैं क्योंकि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री के लोग आंखों में ज्यादा आते हैं, उनके बारे में लिखा कहा सुना जाता है। ट्रू। आई थिंक जो नॉर्मल मतलब जो नॉन फिल्मी लोग हैं उनकी ज्यादा प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व भी नहीं करते। आई थिंक दे टेक डिसीजन मच फास्टर। यहाँ फिर भी हम 500,000 बार सोचते हैं एंड वी डू आवर बेस्ट टू कीप इट गोइंग, यू नो, क्योंकि आप हमेशा यू आर अंडर द लाइट ऑफ स्पेकुलेशन। आप मीडिया में आपके बारे में आपने कुछ भी किया तो लिखा जाएगा। और बड़ा चढ़ा के मसाला पूरा लगा के। तो ऐसा ही कुछ मीडिया में शिरीष के बारे में भी कहा गया था जो बहुत
कंट्रोवर्शियल हो गया नो था। नो ऑफ कोर्स आई थिंक ये शिरीष की भी मैं पूरा ब्लेम उसको नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा ब्लेम, शिरीष इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, इज अ इंट्रोवर्ट। तो वो आउट ऑफ द वे जाते भी नहीं है या दोस्त बनाने, आपको पता है सोनू को मिल मिल के आई थिंक नाउ सोनू इज वन ऑफ द फ्रेंड्स ही हैज दैट ही कैन टॉक टू। वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। मेरे घर पे भी अब पार्टी होती है तो ही विल मेक अ गेस्ट अपीयरेंस एंड ही विल रन। तो आई जस्ट फील कि मैं क्यों उसे फोर्स करूं। पीपल, आई ट्रूली बिलीव यू हैव टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू आर डूइंग। आई कैन नॉट फोर्स यू कि नहीं अभी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो अगर उसमें वो खुश है नहीं आने में, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, व्हाई आई हैव टू फोर्स हिम। उस इंसिडेंट के वजह से आपकी दोस्ती को शाहरुख के साथ, एक्चुअली वो इंसिडेंट के वजह से हमारी दोस्ती में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें और 5 मिनट में बोथ ऑफ अस रियलाइज्ड कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। लिटरली इट वाज लिटरली, अगर आप एक फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखे हो, क्योंकि अगर वो इंसिडेंट मुझे लगता है नहीं होता और तो शाहरुख और मेरी दोस्ती वापस शायद ऐसे नहीं मैं बनती। यही कहने वाली थी एक्चुअली कि वो एक इंसिडेंट शायद लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात रह गई एंड इट मेड यू कम क्लोजर। या बिकॉज इट मेड अस रियलाइज कि क्या हम मजाक हो गए हैं लोगों के लिए, यू नो। एंड वी आर ट्रूली, अगर झगड़ा भी हुआ अगर दोस्तों में, द लव वाज ऑलवेज देयर, यू नो, वी नेवर लॉस्ट द लव फॉर द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। इज जस्ट दैट कुछ हुआ था, आई गॉट एंग्री, आई वॉकड अवे। होता है, हर फ्रेंडशिप में होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा, और यहाँ पर लोग जो भरे हुए हैं और दरारें डालने में, सो आई डोंट थिंक इफ वी वुड हैव, दिस वुड नॉट हैव हैपेंड। शायद हम कभी वापस, ठंडा पानी का बकेट कोई डालता है जब दो जन झगड़ा कर रहे होते हैं, आपको एक, यू हैव टू गिव वन कोल्ड वन हार्ड रियलिटी, तो वो मिल गया हमको एंड इंस्टेंटली इन 10 minutes we were back to where we were and we all decided कि 2 साल में जो भी हुआ है, जो भी किसी ने बोला है, या वो सब कचरे के डब्बे में डालना ही पड़ेगा। क्योंकि अब ये स्टार्ट के बाद यू कैन नॉट से, लेकिन जब वो अभी 6 महीना पहले तूने ऐसे बोला था, नहीं तूने ऐसे किया था, you have to, those 2 years are gone in which we were not talking to each other, we were not meeting each other. आप भी ऐसे कर सकते कि आप किसी से बात नहीं करते, because it's not in your nature. नहीं, you know, you can only do it with someone who you love a lot. You can only do and get back with someone you love a lot and who means something. Otherwise you can detach with someone who doesn't mean anything to you and say यार इसको ना दोस्ती ना दुश्मनी, निकलो यहाँ से बाहर, चलो आगे बढ़ जाओ। But with Shahrukh, whatever happened between him and me, it was so much that it went like that. कि otherwise you forgive and forget easily if it someone doesn't matter to you. कुछ पन्ने जिंदगी के